प्रतीक सहजपाल की एक घटिया कॉपी बिग बॉस 17 में है और वो है अभिषेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिग बॉस की इतनी वार्निंग्स के बाद भी समझ में नहीं आया अभिषेक को कि मुझे करना क्या है। वो देख के आया है प्रतीक सहजपाल की गेम, इसीलिए वो वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है। मगर गेम देख के वैसी गेम खेलना एक अलग बात है, मगर उस दिमाग से गेम खेलना जो प्रतीक सहजपाल की थी वो दूसरी बात है। तो इसीलिए मैंने इसको घटिया कॉपी कहा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल का एपिसोड लड़ाई झगड़े में ही गया। यूजुअली बिग बॉस में ऐसा होता है, मगर इस लड़ाई झगड़े में कौन उभर के आया, किसकी इमेज अच्छी बनी, किसकी इमेज बुरी बनी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बिग बॉस ने भी इस बात को नोटिस किया कि इसका तो एक फिक्स पैटर्न है अभिषेक का, कि छोटी सी बात को तूल देना और फिर रुकना नहीं, फिर गुस्से को बढ़ाते रहना, दूसरे को प्रोवोक करते रहना। तो प्रतीक सहजपाल जब आए थे बिग बॉस में तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ पैटर्न पकड़ा था, मगर वो फिर भी सेंस से लड़ाई करता था। कभी कभी होता था बीच में हेवाय, बट वो सेंस से फिर भी लड़ता था कि हर बात पे नहीं। तो यहां पे ये बिना बात पे क्यों लड़ रहा है? किस बात पे झगड़ा हुआ, किस चीज को लेके इसने इश्यू बनाया? ये बिना बात का झगड़ा था। अरुण और तहलका के बीच में बात चल रही है, उनकी प्राइवेट बात, फाट की बात चल रही है। तहलका को वहीं पे अरुण ने कह दिया कि तुझे इसको नहीं बताना चाहिए था, और उसने वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उसको पता था कि ये बात अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरे फेवर में भी जा सकती है, भाई मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मगर उसके फेवर में गई नहीं, क्योंकि अरुण काफी स्ट्रांग निकला। बहुत कोशिश की इस बंदे ने, बाप रे कितना बिना बात का झगड़ा। लग रहा था साफ साफ कि ये उसको भड़का रहा है ताकि वो उस पर हाथ उठाए, और कितना नकली, इतना नकली कि टीवी बंद करने को दिल कर रहा था। बर्दाश्त ही नहीं होता ये अभिषेक। होता है ना कि जैसे बिग बॉस ऐसे होता है ना कि हम लोग जब ये पॉपकॉर्न्स को डालते हैं कढ़ाई में भूनने के लिए, वो एकदम से पॉप अप होना शुरू हो जाता है, पुट 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 होना शुरू हो जाता है। वही है ये अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन इसलिए कहा क्योंकि बोल बच्चन याद आ गई मुझे। तो ये अभिषेक का एटीट्यूड ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि बिग बॉस जो बार बार बोल रहे हैं उस वार्निंग को सुनना चाहिए। बिग बॉस चाहते हैं कि ये जो बिग बॉस 17 शुरू हुआ है ये थोड़ा ऐसा शुरू हो कि जिसमें ये नहीं लगे कि लोग किसी की गेम देख के आए हैं, उसी गेम को खेल रहे हैं। रिपीट शो कोई क्यों देखेगा, वो भी घटिया कॉपी के साथ क्यों देखेगा? इसलिए पहले उसने अरुण से लड़ाई की, फिर उसने तहलका से लड़ाई की, और तहलका का गुस्सा जेन्युइन था। वो नॉर्मली बात कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी चढ़ रहा है कि मुझे समझाओ मत। और ये पैटर्न ही बहुत बकवास है दोस्तों। पहले बंसल से लड़ाई की, उससे जाके माफी मांग ली, फिर अरुण से की, उससे माफी मांग ली, तहलका से माफी मांग ली। लड़ो माफी मांगो, लड़ो माफी मांगो। ऑडियंस बेवकूफ थोड़ी है। इतने सीजन ऑडियंस ने भी देखे हैं जितने बिग बॉस ने खेले हैं, तो ऑडियंस को भी समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। अंकिता लोखंडे का पॉइंट बहुत सही था, वो हमें भी बुरा लगा। बहुत सही, अंकिता बहुत सही जा रही है। अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ ना। मुनव्वर सही जा रहा है, ऐश्वर्या नील सही जा रहे हैं। हाँ, विक्की थोड़ा ज्यादा उछल रहा है, तो जो जिग्ना ने बोला उसको वो गलत था। रिंकू सही जा रही है, रिंकू के पॉइंट बिल्कुल सही थे। उसने बोला कि उसकी पर्सनल इशू है, वो अपना इशू बताना चाहता है, नहीं बताना चाहता है। तुम कौन होते हो अभिषेक इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले? तुम किसी के अंदर की बात बाहर बता के क्या साबित करना चाहते हो? बात सिर्फ इतनी थी कि उसको चाहिए कि मैं उछलूं, मैं पॉपकॉर्न बनूं, तो उसको बनने के लिए मुद्दा मिला, उसने उछाल दिया। मगर वो ये भूल गया कि ये किसी का पर्सनल मुद्दा है, ये घर का मुद्दा नहीं है जिसको तुम्हें उछालना है। तो ये जो घटिया कॉपी आई है ये वाकई में बहुत ही घटिया है। ये बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब किसी के मुंह के ऊपर चढ़ के आप रेगुलर बोले जा रहे हो, वही पैटर्न अपने हाथ पहले पीछे बांध लेता है।
बहुत गंदा, बहुत गंदा। पता नहीं इसकी फैन फॉलोइंग है या फैन फॉलोइंग नहीं है। अगर फैन फॉलोइंग होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसको वो वोट करेगी, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी पे कोई भी जो है अपने वोट वेस्ट नहीं करेगा। तो कल का एपिसोड अच्छा था, मगर ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.